जी भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है कि एक्नी पिंपल जोन से आपके होते हैं वो सिर्फ बैरूनी केयर से ठीक नहीं होते, आपको अंदरूनी खून की खराबी को भी देखना पड़ता है। लेकिन ये खून की खराबी भी सिर्फ एक फैक्टर है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी आपने नाम सुना होगा एक्नी, पिंपल, जेट्स, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, इसका मतलब एक्नी ही होता है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक्नी क्यों होती है आपको। वो होती है आपके ऑयल प्रोडक्शन यानी आपके सेबेशियस ग्लैंड्स के इन्फेक्शन या डिस्टर्बेंस की वजह से। अब ये सेबेशियस ग्लैंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? वैसे तो पूरी बॉडी में होते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं फेस के ऊपर, अपर चेस्ट, बैक और शोल्डर्स के ऊपर इनकी जिसे कहते हैं रेशो ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपका ऑयल प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और यहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस भी ज़्यादा होता है। बाकी अगर हम रीजंस की बात करें तो उसके अंदर जेनेटिक्स हो सकते हैं, आपके हार्मोन्स हो सकते हैं, आपकी डाइट हो सकती है, आपकी जनरल केयर हो सकती है, आपकी मेडिसिन हो सकती हैं, स्ट्रेस इंड्यूस पिंपल्स हो सकते हैं। तो इन सब की वजह से भी एक्नी हो सकती है। इसके ऊपर तफसीलन मैं कोशिश करूंगा वीडियो बना सकूं कि क्या क्या वजूहात होती हैं। बाकी एक्नी किस किस को हो सकती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने नॉर्मली क्या सुना होगा, 16 से 25 साल के दरमियान एक्नी होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये आपको किसी भी एज के अंदर हो सकती है। बाकी जो एक्नी है वो न्यू बॉर्न बेबीज़ जिस तरह के जो 2 या 3 हफ्तों के होते हैं उनमें भी देखी जा सकती है। उसको हम बोलेंगे न्यूनिटल्स पिंपल्स, ठीक है, जो इतने छोटे बच्चों को होती है। फिर एक होती है प्री प्यूबर्टी पिंपल्स जो आपकी 10 से 12 साल के बच्चों में देखी जाती है। फिर होती है प्यूबर्टी पिंपल्स जो तकरीबन आपके 14 साल से लेकर 25 साल तक रह सकती है। उसके बाद फिर आती है लेट ऑनसेट पिंपल्स जो आपके 25 साल के बाद देखने को मिलते हैं। फिर एक कैटेगरी आती है वो 60+ ईयर्स के बाद हो सकती है। तो बात करने का मकसद है कि एक्नी पिंपल किसी भी एज में हो सकते हैं, इसकी कोई स्पेसिफिक एक एज नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी कॉमन एक्नी है जो 16 से 25 साल के दरमियान में होती है, इसकी मेन वजह क्या होती है। अगर हम बैरूनी केयर की बात करें तो उसके अंदर प्राइमरी स्टेज जोन सी आती है, वो होती है आपकी एक्सेसिव ऑयल की। आपने फील किया होगा कि इस एज के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन आपके फेस के ऊपर आपको महसूस होती है। ये होती है आपके प्राइमरी स्टेज जिसके अंदर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ती है। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है कि एक तरफ से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ रही थी, दूसरी तरफ से आपके डेड सेल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, आपके फेस के ऊपर डेड सेल्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है कि वो होती है आपकी प्लगिंग की स्टेज। उसके अंदर आपकी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा, ऊपर से डेड सेल्स की लेयर, तो क्या हुआ, कोई एक्सेसिव ऑयल आपका बाहर नहीं आ सका, तो क्या हुआ, वो ब्लॉकेजिंग का काम हुआ। थर्ड स्टेज के अंदर आपकी एक्नी जिसे कहते हैं कि बढ़ना शुरू हो जाएगी इस तरीके के साथ कि आपके फेस के ऊपर ऑलरेडी एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं पी एक्नी। ये एक ऑयल लविंग बैक्टीरिया है जो उस ऑयल को खुराक की सूरत में इस्तेमाल करता है, तो वो इन्फेक्शन भी कर सकता है। तो क्या हुआ कि पहले से ही ऑयल प्रोडक्शन को रोका हुआ था आपके डेड सेल्स ने, ऊपर से पी एक्नी आई और यहाँ से आपका इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये होता है स्टेप बाय स्टेप आपकी एक्नी बढ़ने का जो प्रोसीजर होता है 16 से 25 साल के अंदर, कॉमन ये वजह होती है। एक्नी जो सी होती है वो भी 4 स्टेजेस से होती हुई गुजरती है, मतलब इसके 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 होता है आपका व्हाइट कॉमिडोन्स या ब्लैक कॉमिडोन्स, मतलब व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स। स्टेज 2 होता है आपका पेपुलर स्टेज जहाँ पे आपके फेस के ऊपर रेडनेस आती है, मतलब बैक्टीरिया ने अपना काम शुरू कर दिया है, रेडनेस आना शुरू हो गई है। स्टेज 3 होता है आपका पेस्टुलर जहाँ पे आपको पस वाली हल्की फुल्की एक्नी देखने को मिलेगी। स्टेज 4 होता है कि जहाँ पे आपकी बॉडी और बैक्टीरिया के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी है, मतलब पस वाली एक्नी, स्वेलिंग और रेडनेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर एक आती है 5 स्टेज, मतलब वो बहुत कॉमन नहीं है, बहुत एक्सट्रीम में आपको कभी कभी देखने को मिलेगी। वो होती है आपकी एक्नी कॉन्ग्लोबेटा। उसका मतलब होता है कि वो वाली एक्नी के जहाँ पे आपके फेस के ऊपर अपना स्टेज 4 की एक्नी है, मतलब पस वाली एक्नी, रेडनेस और स्वेलिंग भी है, और साथ साथ उसके अलावा अदर पार्ट्स के ऊपर जिस तरह के अपर चेस्ट के ऊपर, बैक या आर्म्स के ऊपर भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिलती है। वो बहुत कम देखने को मिलेगी लोगों में, लेकिन उस कंडीशन को बोलते हैं एक्नी कॉन्ग्लोबेटा। अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स किस तरीके से चेक करते हैं, तो डॉक्टर्स आपकी एज देखते हैं, सेकंड पे आपका स्टेज देखते हैं, कौन सी स्टेज की एक्नी है आपके साथ। बाकी हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स के अंदर मेल्स के अंदर नॉर्मली हार्मोन्स नॉर्मली आते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, लाइक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, आपके पीसीओडी जैसे कोई मसाइल तो नहीं है। तो ये कुछ चंद चीज़ें होती हैं इसमें टेस्ट के दौरान। बाकी अगर हम बात करें तो आपको अपनी केयर खुद करनी है, अपनी डाइट को बेहतर करना है, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, तो इंशाल्लाह ताला जिसे कहते हैं एक्नी खुद ब खुद भी बेहतर हो सकती है। अदरवाइज़ अगर तब भी बेहतर ना हो तो आप अपने किसी करीबी डर्माटोलॉजिस्ट को चेक करवाएं और प्रॉपर इसका इलाज करें।